जय श्री राधे राधे। हमारे जीवन में एकादशी का व्रत का बहुत महत्व है। हम सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमें कृष्ण प्रेम मिलता है, कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, कृष्ण कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से हमारे सभी दुख दरिद्र सब कष्ट दूर होते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य मिलता है। ये जो अपने माघ मास की षटतिला एकादशी है, इसका बहुत महत्व है। ये इस एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी पापों से छूटकर हमें मोक्ष मिलता है, सब दुख संकट दूर होते हैं। एक बार नारद जी ने कृष्ण भगवान से इसका महत्व जाना तो कृष्ण भगवान ने बताया कि बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो नित्य प्रतिदिन मेरी पूजा करती थी, बहुत सेवा करती थी, नियम से विधि विधान से जप तप करती थी, सारा दिन भक्ति में डूबी रहती थी, बहुत पूजा करती थी। लेकिन उसने कभी अन्न धन का दान नहीं दिया। जब उसने अन्न धन का दान नहीं दिया तो भगवान ने सोचा क्यों ना मैं वेश बदल कर इसके द्वार पर जाऊं और इससे भिक्षा की याचना करूं। तो उन्होंने वेश बदल कर ब्राह्मण का रूप रखकर उसके दरवाजे पर गए। तो जब उससे मांगा तो उस ब्राह्मणी ने कहा कि ये बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो भगवान ने अनसुना कर दिया और अनजान बनकर कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो ब्राह्मणी बहुत गुस्सा हुई और बहुत गुस्से में आकर उसने मिट्टी उठाकर उनके कमंडल में डाल दी। तो जब भगवान कुछ नहीं बोले और वो अपने वापस आ गए। जब इस ब्राह्मणी ने अपनी आयु पूरी की तो वो स्वर्ग धाम को गई, स्वर्ग में बैकुंठ धाम प्राप्त किया। क्योंकि उसने भगवान की बहुत पूजा की थी तो उसको बैकुंठ मिला, जहाँ पर उसका घर द्वार मिला। तो लेकिन उसको उसकी झोपड़ी जो थी, जो महल उसको घर बना था, वो बिल्कुल खाली था। तो उसमें कोई भी खाने की चीज़ नहीं थी। तो ये सब देखकर बहुत दुखी हुई और कृष्ण भगवान के पास गई और उसने इसका कारण पूछा। उसने कहा मैं तो आपकी बहुत पूजा करती थी और सब कुछ किया, बहुत भजन में सारे दिन भक्ति में डूबी रहती थी, अन्न जल का उपवास कर सारा दिन व्रत रखती थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान बोले कि तुमने कभी अन्न धन का कभी दान नहीं दिया। तो अब इसका एक उपाय सुनो। तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी, उनसे तुम इस षटतिला एकादशी का पूरा महत्व जानना और उनसे पूरी कथा सुनना, तब उनके लिए द्वार खोलना। तो जब उसने ऐसा ही किया। जब वो लौट कर अपने घर गई, वहाँ उसने देव कन्याओं का इंतजार किया। जब वो आई तो उससे उन्होंने कथा सुनने का आग्रह किया। तो उन्होंने जब उसे कथा सुनाई, उसका महत्व सुनाया, तब जो है उसने अपना द्वार खोला। और इसीलिए हमको षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके करने से अन्न धन धान हमें खूब सारा सब कुछ संपदा प्राप्त होती है। लेकिन हमें इस लालच से व्रत नहीं करना चाहिए कि हम कृष्ण से, अपने विष्णु भगवान से हम भौतिक संसाधनों को मांगे। हमें तो उनकी भक्ति मांगनी चाहिए, इससे हमारा जीवन साकार हो जाता है। हमेशा इस षटतिला एकादशी में, जैसे कि हम जानते हैं, तिल का बहुत महत्व है। नाम से ही पता चल रहा है तिल, इसमें तिल का प्रयोग करते हैं। इसमें स्नान के जल में तिल डालिए, तिल वाले जल से स्नान करिए। अपने पीने वाले जल में जब पीने वाले जल में आप तिल डालकर पिएं। खाने वाली चीज़ों में भी आप तिल डालकर खाएं, तिल वाली वस्तुएं ग्रहण करें। अपने भगवान के पूजन में, हवन में तिल प्रयोग करें, तिल डालें और तिल से ही उनका हवन पूजन करें। तिल की वस्तुएं बनी हुई उसी से उनको गरीबों को दान दें। इस तरीके से हमें कपड़े का, तिल से बनी वस्तुओं का, अन्न धन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हम कर सकते हैं उतना हमें दान जरूर देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमेशा कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमेशा व्रत करना चाहिए। एकादशी का बहुत महत्व होता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।